हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजना विथ स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें डाइजेशन से पार्ट 2 हो गया था। आज का जो क्वेश्चन है पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं। 71 क्वेश्चन क्या दिया है कि जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेटीज। देखिए, पूछा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो जाइमोजन सेल होता है वो क्या सेक्रेट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो जाइमोजन सेल होता है वो पेप्सिनोजन का सेक्रेशन करता है, जो बाद में पेप्सिन में बदल जाता है। जबकि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है उसका सेक्रेशन पैंक्रियाज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 72 में क्या दिया है? टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर इन। तो इसमें बताना है कि हमारे बॉडी में टोकोफेरॉल कहाँ स्टोर होता है। देखिए, टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है, और विटामिन ई जो होता है वो स्किन के एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 73 में पूछा है कि द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज। रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो रैबिट जो होता है उसमें कुल मिला के 28 टीथ पाए जाते हैं, और इसका जो डेंटल फार्मूला होता है उसमें इंसाइजर ऊपर 2 होता है, नीचे 1 होता है। कैनाइन देखिए इसमें एब्सेंट होता है। प्रीमोलर जो होता है 3 और 2 होता है, और मोलर जो होता है 3 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है उसका क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, दिया है कि द डेंटल फार्मूला ऑफ काऊ। पूछा है गाय का डेंटल फार्मूला क्या है। देखिए, गाय जो होता है उसमें 32 टीथ पाए जाते हैं, और गाय जो होता है उसमें ऊपरी इंसाइजर और ऊपरी कैनाइन दोनों एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 75 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। देखिए, नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए जो होता है वो नॉर्मल विजन के लिए इसेंशियल होता है, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 76 में दिया है द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज। देखिए, बाइल साल्ट का केमिकल नेचर क्या होता है? तो बाइल साल्ट जो होता है उसका केमिकल नेचर क्या होता है? ये स्टेरॉइड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 77 में दिया ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। देखिए, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स में क्या क्या पाया जाता है? सुक्रोज मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, और 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्रक्टोज का होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 78 दिया है जस्ट एज HCl इज टू पेप्सिनोजन सो इट। जैसे HCl पेप्सिनोजन के समान है, वैसे ही इसमें क्या है? देखिए, HCl जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और पेप्सिनोजन भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। तो इसमें क्या समान हो सकता है? देखिए, इंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिनोजन ये दोनों पैंक्रियाज से निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 79 में क्या दिया है? रेनिन इज फाउंड इन द। देखिए, रेनिन क्या होता है? रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, और ये स्टमक से निकलता है। वो भी किसके स्टमक से निकलता है? जो बच्चे होते हैं उनके स्टमक से निकलता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टमक ऑफ इन्फेंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है हाथी का दंत विन्यास क्या होता है। देखिए, हाथी का दंत विन्यास पूछा है। तो हाथी जो होती है उसमें 26 क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं। तो 26 दांत पाए जाते हैं, और इसमें होता क्या है? इंसाइजर 1 होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। कैनाइन जो होता है वो एब्सेंट होता है, और मोलर प्रीमोलर 3 होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 81 में क्या दिया है?
दिया अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। देखिए, अग्नाशयी रस के सिक्रेशन को कौन उत्तेजित करता है? सिक्रिटीन करता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए 82 देखते हैं। 82 में क्या दिया है? 82 देखते हैं। दिया इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? देखिए, ग्लूकोज दिया है। देखिए, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसका पाचन नहीं होता है, वो खुद ही एक लास्ट या मोनोमर है। तो इसमें ग्लूकोज तो हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता और फैटी एसिड का भी पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? तो ग्लूकोज का पाचन कहाँ से प्रारंभ होगा? ये होगा मुख गुहा से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है 84 का। 84 में दिया है सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ। देखिए, सिरोसिस किससे होता है? सिरोसिस जो होता है ये लीवर का एक डिजीज होता है जिसमें लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। और ये किससे होता है? ये ज़्यादा अल्कोहल लेने से होता है। तो सिरोसिस किससे होगा? अल्कोहल से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 85 का देखते हैं। 85 में दिया है मानव शरीर में निम्न में से कौन कठोरतम ऊतक है? मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो टिश्यू है वो क्या है? तो क्या होता है? इनेमल। जो दांत का इनेमल होता है वो सबसे कठोर टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में। चलिए अगला देखते हैं 86 नंबर। 86 में क्या दिया है? पेट, जिगर और फेफड़े। एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं 86 में क्या है। पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को कहते हैं। देखिए, कैंसर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरकोमा, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है ल्यूकीमिया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कि तीनों कैंसर क्या होता है। देखिए, कार्सिनोमा जो होता है ये त्वचा कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है, अमाशय का कैंसर होता है, यकृत का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। जबकि सरकोमा क्या होता है? जो मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें होता है, जैसे लिम्फ कैंसर, अस्थि कैंसर। और ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है जिसमें WBC की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक होने लगती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्सिनोमा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर। 87 में दिया है पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयुग से पहले परिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो संयोग करता है पायरुविक अम्ल से, उसमें संयोग करने से पहले साइट्रिक अम्ल जो बनता है उसके पहले वो क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? ये बनाता है एसिटिक कोएंजाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 88। 88 में दिया है जठर ग्रंथियों की ऑक्सीजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। देखिए, दिया है जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस। तो जाइमोजन सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है। तो क्या बनाती हैं? ये पेप्सिनोजन बनाती हैं, जो बाद में किस में बदल जाते हैं? पेप्सिन में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 89 का। देखते हैं क्या है। आइए 89 में दिया है यकृत की भक्षी कोशिकाएं। देखिए, कल ये क्वेश्चन आया था कि लीवर की फैगोसाइटिक सेल कौन होती हैं? तो कौन होती है? कुफर सेल्स होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा स्राव या बीकर रहित होता है? मतलब पाचन से संबंधित जो इसमें स्राव है, सिक्रेशन है, उसमें कौन ऐसा है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएट विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। तो इसमें से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? बाइल, पित्त, यानी पित्त में नहीं पाया जाता है। जबकि गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है, लार में एंजाइम होता ही है, पैंक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम
पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 91 में दिया है कि फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म व्हेन। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। तो ग्लाइकोजन का भंडारण होता कहाँ है? ये होता है लीवर और मसल्स में। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल कंप्लीट। जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण होने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 91 हो गया। 92 पे आइए। 92 में दिया है 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के डेंटल सूत्र हैं। देखिए 17 साल से जो कम एज के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, जो मोलर्स होता है, मोलर्स में एक दांत नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जब मोलर्स में एक दांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनका जो डेंटल फार्मूला होगा वो 21-23 के जगह पे क्या हो जाएगा, 21-23 एडल्ट में होता है तो 21-23 की जगह पे क्या हो जाएगा, 21-22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93 में दिया है हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। देखिए हाइपर कैल्सीमिया जो होता है उसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 94 में दिया है सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाई। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस साइकिल के द्वारा होता है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 94 हो गया। अब आइए 95 पे। 95 में क्या दिया है, 95 में दिया है कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 96 में क्या दिया है, 96 में दिया है कि लार में होता है यह एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार जो होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। चलिए अगला देखते हैं। 96 के बाद 97 दिया है कि द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट का जो टस्क होता है वो क्या होता है। तो इसमें दिया है मोलर्स होता है, लोअर इंसाइजर होता है, अपर इंसाइजर होता है। तो जो हाथी के दांत जो बाहर दिखाई देता है वो क्या होता है, अपर इंसाइजर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 98 का क्या दिया है, लेक्टियल वाहिनियाँ पाई जाती हैं। द लेक्टियल आर फाउंड इन। तो कल मैंने बताया था कि लेक्टियल कैपिलरी कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिलाई में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 98 हो गया है। अब आइए 99 पे। 99 में पूछा है कि विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो विटामिन ए उत्तरदायी है किसके लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 100 में पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसिस इज। देखिए कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो हमारे बॉडी में जो लीवर होता है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। चलिए अगला देखते हैं। 101 का देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। देखिए इसमें से कौन ऐसा है जो डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है। तो देखिए दिया है पहला विटामिन ए। विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन ई भी नहीं होता है, विटामिन के भी नहीं होता है। तो इसमें बचा क्या है, फॉलिक एसिड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 102 दिया है गिल्सन कैप्सूल आर फाउंड इन। गिल्सन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं,
तो गिल्सन कैप्सूल जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं। लीवर में क्या होते हैं? लीवर में कई सारे लोब होते हैं जिसे गिल्सन लोब कहते हैं, और उसी में जो कैप्सूल होता है उसी को क्या बोलते हैं? गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 103 है। आइए अगला देखते हैं 103 का। देखिए 103 में दिया है कि अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन को कहते हैं। द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड इन इनर वॉल ऑफ स्टमक आर। देखिए अमाशय के जो आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन को क्या कहा जाता है? या अमाशय की आंतरिक भित्ति में जो उंगली जैसी संरचना निकली रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? रग्गी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 104 का देखते हैं। सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो सक्कस एंटेरिकस का जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? हमारे इंटेस्टाइन में जो लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं उससे क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस का श्रावण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 105। 105 में दिया है निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंध नहीं रखता? तो इसमें से पूछा है कौन सा विटामिन है जो बी समूह से संबंध नहीं रखता है। तो नहीं रखता है तो कौन होगा इसमें से? इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा टोकोफेराल। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज इतना तक ही रहने देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।